एक तरफ बम, देसी बम नजर आया, गोली, बंगाल में कोहराम इस वक्त मचा हुआ है। देखिए रेलवे ट्रैक की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब ट्रेन रोकी गई यहाँ पर, हालांकि उसके बाद समझा बुझाकर ट्रेन को रवाना किया गया था। सुबह के समय वो तस्वीरें भी सामने आई थी और अलग अलग जगहों से, हाथी बाजार से तस्वीरें आपको दिखा रहे, रानीगंज से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हुगली की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, उत्तरपाड़ा की दिखा रहे हैं और वर्धमान की भी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन इसी बीच ग्राउंड पर भी रिपब्लिक भारत की टीम कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी ने नेताओं पर टीएमसी की तरफ से हमला फिलहाल किया गया। ऐसा बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। वहीं पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से ये जो बंद का आह्वान किया गया था हिमानी, उसको पूरी तरह से फ्लॉप शो भी बताया गया। लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है, अभी सुना आपने कि सुकांता मजूमदार ये कह रहे थे कि ये बंद सफल रहा है। और जो दो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनमें से एक का सर फोड़ दिया गया, एक का हाथ टूट गया है और कितनी गंभीर चोटें आई हैं कि खूनम खून वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें, भाटपाड़ा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो जहां पर बीजेपी नेता पर 6 राउंड गोली, 6 राउंड फायरिंग जो है वो की जाती है। और उस वक्त वो देखिए, जो ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर उस वक्त बैठा हुआ था, उससे गोली लगती है। ये प्रियांगू पांडे यहाँ पर कहते हैं, दरअसल पार्टी नेता अर्जुन सिंह से मिलने वो उनके घर जा रहे थे, उसी दौरान उन पर ये हमला होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए भाटपाड़ा में ये देसी बम भी मिला है, महिमा जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन देखिए जो प्रियांगू पांडे हैं वो ये बता रहे थे कि वो जब जा रहे थे अर्जुन सिंह के घर, तो 50-60 आते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग आते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और उसके बाद ये हमला होता है। बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और इसको लेकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद, लेकिन कार पर गोलियां चलाई गई, गोली लगने से एक शख्स घायल। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी करने की जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है। लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस और सरकार दोनों मिली हुई है। कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हुआ था ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद। आपने देखा जो बाकी डॉक्टर्स हैं न्याय की मांग कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। इसी के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि क्या प्रदर्शनकारी, क्या बीजेपी के नेता, बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सभी को खदेड़ा जा रहा है। जो भी सरकार से सवाल उठा रहा है या फिर जो भी न्याय की मांग कर रहा है, उसके साथ इस तरह से बदसलूकी की जा रही है। न्याय की आवाज अगर उठाई जाती है तो बंगाल में गोली मिलती है, लाठियां मिलती हैं। ये तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से, जब से ये महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने निकल कर आया है, तभी से बंगाल की सड़कों पर ये नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से वो जो छात्र हैं उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। वो आगे बढ़ने की मांग कर रहे थे, ममता बनर्जी से मिलने की मांग कर रहे थे, उनके इस्तीफे की बात कर रहे थे। 3 मांगों को लेकर कल वो छात्र पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, बल्कि देर शाम होते होते तक हमने साहिल लाड़ी की वो गिरफ्तारी भी यहां पर देखी, जिसे लेकर काफी ज्यादा हो हंगामा मचाया जा रहा था। लेकिन आज हम देखें तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं वहां के, उनको हिरासत में लिया गया है। ये लॉकेट चैटर्जी आप यहां पर देख रहे हैं, उससे पहले रूपा गांगुली को आपने यहां पर देखा, आपने शुभेंदु अधिकारी को देखा, सुकांता मजूमदार को देखा कि किस तरह से वो मार्च कर रहे थे, हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे थे। लेकिन जगह जगह इस दौरान टीएमसी के वो कार्यकर्ता पहुंचते हैं, जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं, टायर जलाकर प्रदर्शन किया जाता है, कार पर फायरिंग की जाती है, देशी बम बरामद किया जाता है, सड़क पर टायर जलाकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। फिर हिरासत में जहां कई जिलों पर झड़प हुई टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में आपस में, वहां से कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया पुलिस द्वारा। जनता का गुस्सा भी नजर आ रहा है। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर नहीं है, बल्कि आम जनता भी सड़कों पर उतरी हुई है और वो ये कह रहे हैं कि ये लाठियां किस लिए, हमारा कसूर क्या है। महिमा, ये सवाल पूछा जा रहा है कि न्याय की लड़ाई के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, यही कहकर तो वो सड़कों पर उतरे थे, लेकिन उन्हें मिला क्या? लाठियां। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि आम जनता अभी बंगाल में परेशान है, इसलिए क्योंकि जिन नेताओं को उन्होंने वोट दिया था वो उनको सुनने के बजाय उनके साथ आप देखिए कैसे बर्बरता कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ममता से सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता पर हमला क्यों किया गया, कारण क्या था, किसके इशारे पर फायरिंग की गई है, इसके पीछे कौन है, क्योंकि कई लोग आए थे उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बंगाल में ये हो क्या रहा है, क्यों बंगाल संवर नहीं रहा है ममता बनर्जी से। ममता की पुलिस आखिर क्या कर रही है, क्या वो आम जनता को परेशान करने के लिए या फिर आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए। ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े
होते हैं। कुछ प्रदर्शन के दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि अब लोगों का जो रोष है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और गुस्सा बढ़ना लाजमी भी है, क्योंकि कोई लोगों को नहीं सुन रहा। उल्टा जब लोग अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं कहीं पर तो उनको बंद किया जा रहा है सलाखों के पीछे। इसके अलावा उनके साथ उनकी पिटाई की जा रही है, उन पर पानी की बौछार छोड़ी जा रही है। कई लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों की कोई सुन नहीं रहा और बीजेपी के बंद पर लगातार अब देखिए बयानबाजी भी हो रही है। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे मामलों को लेकर जब राजनीति की जाती है वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। 6 तस्वीरें इस वक्त तो आपको लगातार दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स का प्रदर्शन आपको दिखा रहे हैं कोलकाता में। लगातार हिमानी डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कोई सुन नहीं रहा। अब देखिए, और ये लगातार प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर दरअसल सड़कों पर थे, लेकिन फिर उसके बाद आप ये देखिए कि उन डॉक्टर्स को भी दबाने के लिए, उनकी आवाज दबाने के लिए उन पर हमला बोला जाता है, उन पर लाठियां भांजी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ममता सरकार में जो कई मंत्री हैं उंगली तोड़ देने तक की बात, इस तरह के भी बयान जो हैं वो निकलकर सामने आते हैं। तो इससे समझ आता है कि सरकार कितनी गंभीर है इस मामले को लेकर, या सरकार कितनी संवेदनशीलता जो है वो इस मामले में दिखा रही है। आप देखिए कि ममता बनर्जी खुद ही उतर जाती हैं, मतलब सब कुछ उनके हवाले है, सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री वो खुद हैं। और एक महिला मुख्यमंत्री जिस प्रदेश की हो वहां पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सड़कों पर उतर रखे हैं। मेरे ख्याल से डॉक्टर की वो जो सेफ्टी या बेसिक जो नेसेसिटी है वो भी बाद में आता है, लेकिन सबसे बड़ा जो पहला सवाल है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। और आप ये देखिए कि किस तरह से उनको लाठियां मिलती है। एक तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम वो डॉक्टर्स, मेडिकल अर्ज करके डॉक्टर्स आज भी सड़कों पर हैं, उसी तरह से डटे हुए हैं। भले ही उनको चाहे उनको यहाँ लाठियां भांजी गई हो, वाटर कैनन का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया गया हो, आंसू गैस के गोले दागे गए हो, वहीं दूसरी तरफ हम बीजेपी का जो आज बंद बुलाया गया है 12 घंटे का, वो भी आपको दिखा रखे हैं। देखिए डॉक्टर्स के प्रदर्शन की तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और ये डॉक्टर्स जो है लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए, डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित हो। और कई जिलों में सड़कों पर इस वक्त बीजेपी कार्यकर्ता भी भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल जिस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया, उन पर आपने देखा कैसे बर्बरता की गई। और इसी के खिलाफ, इसी के विरोध में आज बंद, बीजेपी का 12 घंटे का बंगाल बंद। और आज भी कुछ ऐसी तस्वीरें, लगातार खबरों का सिलसिला जारी। वक्त एक छोटे से ब्रेक, उस पर मान की भी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर और कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। लेकिन इसी बीच ग्राउंड पर भी रिपब्लिक भारत की टीम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी ने नेताओं पर टीएमसी की तरफ से हमला फिलहाल किया गया। ऐसा बीजेपी का कहना है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हमला किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया। वहीं पर हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से ये जो बंद का आह्वान किया गया था हिमानी, उसको पूरी तरह से फ्लॉप शो भी बताया गया। लेकिन वहीं बीजेपी ये कह रही है, अभी सुना आपने कि सुकांता मजूमदार ये कह रहे थे कि ये बंद सफल रहा है। और जो 2 तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जिनमें से एक का सर फोड़ दिया गया, एक का हाथ टूट गया है और कितनी गंभीर चोटें आई हैं कि खूनम खून वहां पर नजर आ रहे हैं। तो ये 2 तस्वीरें, भाटपाड़ा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो वीडियो जहां पर बीजेपी नेता पर 6 राउंड गोली, 6 राउंड फायरिंग जो है वो की जाती है। और उस वक्त वो देखिए जो ड्राइविंग सीट पर जो ड्राइवर उस वक्त बैठा हुआ था उससे गोली लगती है। ये प्रियांगू पांडे यहाँ पर कहते हैं, दरअसल पार्टी नेता अर्जुन सिंह से मिलने वो उनके घर जा रहे थे, उसी दौरान उन पर यह हमला होता है। वहीं दूसरी तरफ देखिए भाटपाड़ा में ये देसी बम भी मिला है, महिमा जिसका जिक्र आप कर रही थी। लेकिन देखिए जो प्रियांकू पांडे हैं वो ये बता रहे थे कि वो जब जा रहे थे अर्जुन सिंह के घर तो 50-60 आते हैं टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के लोग आते हैं और वो उन्हें घेर लेते हैं और उसके बाद ये हमला होता है। बिल्कुल सोची समझी साजिश थी और इसको लेकर के लगातार अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बंद, लेकिन कार पर गोलियां चलाई गई, गोली लगने से एक शख्स घायल। और तस्वीरें इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को अरेस्ट भी करने की जानकारी इस पूरे मामले को लेकर दी है। लेकिन बीजेपी के नेता, बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि पुलिस और सरकार दोनों मिली हुई है। कुछ और तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये जो प्रदर्शन है ये शुरू हुआ था ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप के बाद। आपने देखा जो बाकी डॉक्टर्स हैं न्याय की मांग कर रहे थे, उसके बाद किस तरह से प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। इसी के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान बीजेपी की तरफ से किया गया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि क्या प्रदर्शनकारी, क्या बीजेपी के नेता, बंगाल में कोई भी सुरक्षित नहीं है, सभी को खदेड़ा जा रहा है। जो भी सरकार से सवाल उठा रहा है या फिर जो भी न्याय की मांग कर रहा है उसके साथ इस तरह से बदसलूकी की जा रही है।
न्याय की आवाज अगर उठाई जाती है तो बंगाल में गोली मिलती है, लाठियां मिलती हैं। ये तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से जब से ये महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या का मामला सामने निकल कर आया है तभी से बंगाल की सड़कों पर ये नजर आ रहा है। कल भी हमने देखा कि किस तरह से वो जो छात्र हैं उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। वो आगे बढ़ने की मांग कर रहे थे, ममता बनर्जी से मिलने की मांग कर रहे थे, उनके इस्तीफे की बात कर रहे थे। 3 मांगों को लेकर कल वो छात्र पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, बल्कि देर शाम होते होते तक हमने साहिल लाड़ी की वो गिरफ्तारी भी यहां पर देखी, जिसे लेकर काफी ज्यादा हो हंगामा मचाया जा रहा था। लेकिन आज हम देखें तो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं वहां के, उनको हिरासत में लिया गया है। ये लॉकेट चैटर्जी आप यहां पर देख रहे हैं, उससे पहले रूपा गांगुली को आपने यहां पर देखा, आपने शुभेंदु अधिकारी को देखा,